हम बहुत दुखद खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। समाजवादी परिवार के प्रतीक यादव अब हमारे बीच नहीं है। सिर्फ 38 साल की उम्र में अचानक ये खबर आई कि उनका निधन हो गया है। जाहिर है परिवार के लिए गहरा सदमा है। ऐसा पल सिर्फ दिल को नहीं तोड़ता बल्कि शरीर को हिलाकर रख देता है। बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन। आज लगा सदमा शरीर में स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाएगा। ब्लड प्रेशर हो, हार्ट रेट हो, नींद हो, सांसों की रफ्तार हो, सब पर किसी भी बड़ी घटना का बड़ा असर पड़ता है। और जब शरीर पहले से ही तमाम कॉम्प्लिकेशन से घिरा हुआ हो, मैं आम लोगों की बात कर रही हूँ, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, नींद परेशान कर रही हो, सर्कैडियम रिदम बिगड़ गया हो, लाइफस्टाइल गड़बड़ा गई हो, तो ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे ही विपरीत हालात में शरीर और मन को कैसे संभाला जाए। जब इस तरह की खबर मिलती है, जाहिर है कि हमारे परिवार के प्रतीक नहीं थे, लेकिन ये खबर सुन के हम सब शौक हुए कि इतनी कम उम्र में कैसे उनकी जान चली गई। बहरहाल ये सारी चीज़ें जब किसी के साथ होती तो कैसे खुद को संभालें, सदमा, तनाव और लाइफ स्टाइल की मार से कैसे बाहर निकलें। योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वही हमको और बेहतर तरीके से बताएंगे कि इस तरह के मुश्किल हालात से कैसे निपटना। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मेरे भाई हुसैन जी, मीनाक्षी जी। मैं तो प्रदीप के साथ में लगभग पिछले 30 सालों से जुड़ा हूँ। जब से उनके जो है पिताश्री मुझसे जुड़े थे, मुलायम सिंह जी, जब पतंजलि योगपीठ का शिलान्यास हो रहा था तब भी वो खुद यहाँ पर सम्मिलित थे। प्रतीक यादव जी जिस गौशाला में गौ सेवा कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पर अमरनाथ जी हमारे सेवा कर रहे हैं, महेंद्र जी सेवा करते हैं, ऐसे उनकी गौशाला में भी गया हूँ। सोशल लाइफ में आपने भी जैसे बताया बहुत एक्टिव थे, बड़े हंसमुख, बड़े खुश मिजाज और बहुत ही एक्टिव इंसान थे। लेकिन ये जो अलग अलग प्रकार का स्ट्रेस और न जाने कैसे जीवन का ताना बाना हिल जाता है, ऐसे में भी उनका जाना परिवार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। अपर्णा यादव जी से लेकर के पूरे परिवार को प्रभु हौसला दे, हिम्मत दे। इस प्रार्थना के साथ आज हम योग का जो हमारा नित्य का पुरुषार्थ है, परमार्थ है, उसका प्रारंभ कर रहे हैं। और ये अनहोनी किसी के साथ ना हो। मैं आपको एक छोटी सी बात बता करके शुरुआत करना चाहता हूँ। कई बार हम पैरासीटामोल खाते हैं, क्रोसिन खाते हैं, एलोपैथी की दवाइयाँ खाते हैं और दूसरी चीज़ें खाते हैं, उनके रिएक्शन से कई बार छोटी छोटी बीमारियों को इग्नोर करते हैं, बीपी को, शुगर को और लीवर किडनी की प्रॉब्लम्स को, और हम मौत के आगोश में सदा सदा के लिए सो जाते हैं। इसलिए मैं सबसे आह्वान ये भी करूँगा, अपने आप को इग्नोर मत कीजिए और जितना हो सके सिंथेटिक दवाओं से, सिंथेटिक विटामिन से, सिंथेटिक हेयर केयर, स्किन केयर से, सिंथेटिक फूड से, उत्तेजक आहार विचार से बचिए। अपने आप को योग में, आयुर्वेद में प्रकृति की ओर ढालिए और ये इस तरह के हादसे ना हो किसी के साथ भी। क्योंकि मैंने तो प्रतीक जी के साथ और इनकी माताश्री और जो है पिताश्री के साथ घर में भोजन आदि भी लिया हुआ है, तो वो मुझे पिछले 20-25 वर्षों की यादें भी आ रही है और मुझे दिख रहा है कि ये खाली एक व्यक्ति की बात नहीं है। चारों तरफ जो हमारे संकट है, बीमारियों का, अलग अलग प्रकार की चुनौतियां, संघर्ष हैं, उन सब से लड़ने की ताकत हमें योग से प्राप्त करनी है। इसलिए और स्वामी जी हैरानी तब ज्यादा हो जाती है जब उम्र कम हो, शरीर हष्ट पुष्ट दिखाई दे। और जैसा हम जानते हैं कि प्रतीक यादव तो अपनी जिम भी चलाते थे, खुद भी फिटनेस के प्रति बड़े जागरूक थे, और फिर अचानक से इस तरीके की घटना सामने आ जाना ये हैरान बहुत करती है कि ना तो उम्र थी जाने वाली, ना शरीर उनका इस तरीके का था जो हेल्दी दिखाई दे रहा था, वो फिर अचानक से हमारे बीच में से ऐसे चला गया। क्या हो गया, नहीं हो गया, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी स्वामी जी तब पता चलेगा। लेकिन हकीकत आज की बड़ी यही है कि उम्र चाहे कोई भी हो, सेहत चाहे बाहर से कैसी भी दिख रही हो, लेकिन अंदर क्या कुछ घट रहा है ये कहना बहुत मुश्किल हो गया है। और स्वामी जी, मीनाक्षी ने जो एक बात इसमें कही वो बात मुझे भी बहुत हैरान कर रही है, बड़ी शॉकिंग है कि 38 इयर्स की एज और फिटनेस फ्रीक, बड़े ही शौकीन थे जिम के और बड़ा एक्सरसाइज करने का शौक था स्वामी जी। इसलिए ये खबर बड़ी परेशान कर रही कि एक आदमी जो बड़ा फिटनेस को लेकर के अवेयर हो, लोगों को फिट रखने के लिए कोशिश करता हो,
वो खुद 38 बरस में चला गया। और हंसता खेलता, बहुत ही खुश मिजाज और बहुत ही एक्टिव लाइफ जीता हो, तो उसमें दो कारण मुझे मुख्य रूप से दिखते हैं। एक तो मन के अंतर्द्वंद, थोड़ी सी गहरी बात है, और दूसरा कई बार छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं। मैं पारिवारिक चीज़ों में, राजनीतिक चीज़ों में, या और अब देखो हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में एक अंदर की रस्साकसी है, एक भीतर की खींचातान है, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक बात जरूर करना चाहता हूँ कि भाई मन के अंदर अंतर्द्वंद नहीं रखो। जो भी जैसी भी परिस्थिति हो, बाहर से भी और कई भीतर से भी, कई बार हम बाहर से चीज़ों को ठीक ठाक रखने की कोशिश में अंदर की जो अंतर मन में घटित हो रहा है, मैं कहता हूँ ना, एक क्षण के भी 1 करोड़वें हिस्से में हमारे मन में वो जो विचार घटित होता है और उसका 86 ब्रेन के न्यूरॉन्स से निकल करके जो विचार, संवेदना, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, संकेत, सिग्नल 30-70 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचते हैं, और फिर कई बार छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो जरा सी गैस बने, जरा सी लीवर की प्रॉब्लम हो, जरा सी किडनी की प्रॉब्लम हो, जरा सा वात पित्त का प्रदोष बिगड़े, जरा सा बीपी बढ़े, जरा सा शुगर बढ़े, जरा सा थायराइड बढ़े, जरा सा स्ट्रेस बढ़े। अब स्ट्रेस को इग्नोर किया, पता लगा वो डिप्रेशन में, एक्यूट डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, और उससे आदमी ये यहाँ जो तक कि डिप्रेशन वाली सुसाइड बात तक है पहुंच स्वामी गया। जी, ये तो इस पर मैं जरा थोड़ा सा सा बीपी ध्यान बढ़ा, जरा आकर्षित सा करना शुगर चाहती बढ़ा, हूँ और आपका भी। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर की नौबत आ गई। जी मेरी बहन, आप जो डिप्रेशन की बात कह रहे हैं ना स्वामी जी, मैं उस पर भी हालांकि एकदम से कारण क्या हुआ प्रतीक यादव के जाने का ये तो कहना मुश्किल है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक उठापटक तो उनके निजी जीवन में चल ही रही थी। अपर्णा यादव से एक तरीके की दूरी होना, उसके बाद फिर सब कुछ ठीक भी हो गया था। पारिवारिक जीवन में व्यक्ति के क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसका उसकी सेहत पर तो असर पड़ता ही है। लेकिन सब कुछ ठीक हो जाने के बाद, सब कुछ पटरी पर आ जाने के बाद इस तरीके की खबर आना, ये और ज्यादा शॉकिंग है। देखो, रिश्तों में तनाव, रिश्तों में खटपट और अंतर कलह, ये तो 90 से 99% लोगों की चल रहा होता है। थोड़ा सा सहनशील बने, थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा हौसला रखें, उत्साह रखें। इसलिए हमारे यहाँ पर ये देखो, योग कराते कराते हम ये बातें जो बताते हैं ना, ये बहुत बड़ी बातें हैं। उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति ही पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृत। आज रिश्तों में सबसे ज्यादा कमी आई है, पेशेंस की कमी है। और फिर आदमी का जब धीरज टूटता है ना, फिर आदमी टूटता ही चला जाता है, अपने से दूर, अपनों से दूर, अकेलापन, सोनापन, खालीपन, और जैसे मैंने कहा ना, एक अंदर की रस्साकसी, अंदर का अंतर्द्वंद्व, और उन अंतर्द्वंद्वों से बाहर निकलने के लिए समत्वम योग उच्यते योगा कर्मसु कौशलम, अपने अपने स्वरूप से, अपनी निजता से, शिवो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, अपने भीतर की निजता की पूर्णता की अनुभूति कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। देखो, पति पत्नी एक दूसरे में पूर्ण है, लेकिन देखो हम अविवाहित जीवन जीते हुए, ब्रह्मचर्य का, संन्यास का, साधना का जीवन जीते हुए पूर्ण तृप्त हैं। तो हम परस्परता में भी पूर्णता में जिए और स्वयं में पूर्णता की अनुभूति करें, तो ये जो अंतर मन के, जो मैंने कहा ना, द्वंद्व है ना, इनसे हम बच पाएंगे। और फिर जब कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाएं, तो ऐसे लोगों का संग ले जो आपको उभार सके। आदमी के परिवेश का उसके ऊपर बड़ा असर पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है, सत्पुरुषों की संगति, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ बातचीत करना, अपने दिल की बात शेयर कर लेना, अपने आप को हल्का रखना, अपने आप को खाली रखना, निर्भर होकर के जीना, निर्भय होकर के जीना, निश्चिंत होकर के जीना, अपने आप में मस्त रहना। चीजों को देखो, इग्नोर करें बुरी चीजों को, हाँ, लेकिन पेशेंस भी रखें। तो ऐसे छोटे छोटे करेक्शन लाइफ में ले लेते हैं, तो फिर ऐसे बड़े हादसों से हम जिंदगी कुल मिलाकर स्वामी जी तालमेल का नाम है। स्ट्रेस बढ़ता है, फिर देखो इधर शिरोधारा चल रही है, इधर सिर पर शिरो पिच्चू चल रहा है, सिर पर अभ्यंग भी चल रहा है। जी मेरे भाई, और सभी की जिंदगी में स्ट्रेस भी है, मुश्किलें भी हैं, तनाव भी है,
आपाधापी भी है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच तालमेल बिठाकर जिंदगी की जंग हर कोई लड़ रहा है और कामयाब भी हो रहा है। लेकिन स्वामी जी, हमने देखा कई बार इस तरह की खबरें जब आती हैं तो बड़ी परेशान करती हैं कि बड़ी कम सी उम्र है और बॉडी बिल्डिंग का भी बड़ा शौक है, और उसके बाद अच्छा और बिल्कुल से हष्ट-पुष्ट दिखाई भी दे रहे हैं। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि भाई जिंदगी ने धोखा दे दिया है। अब स्वामी जी, ऐसा क्या हो जाता है अचानक से शरीर के अंदर कि दिल धड़कना बंद कर देता है, हार्ट फेल जैसी कोई नौबत आ जाती है? जब शरीर इतना अभी उम्र नहीं हुई है, मतलब आर्टरीज वगैरह इतनी ब्लॉक नहीं है जैसी और उम्र में ज़्यादा उम्र के बाद होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है, तो अचानक से क्या होता है? स्ट्रोक होने की संभावना, ना हार्ट अटैक होने की, ना लिवर किडनी फेलियर होने की, अचानक से बॉडी कोलैप्स कैसी होती है, जरा इसको सुनो मेरे भाई हुसैन जी। ये जैसे कई बार क्रोध का वेग, काम का वेग, गुस्से का वेग प्रबल होता है। ये जो वेग शब्द है ना, जब अत्यंत वेग होता है किसी दुख का, हमारे यहाँ पर योग में जब तत्व ज्ञान की बात आती है तो दुख दर्शन, प्रणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधात दुखमेव सर्वम विवेकेन, दुख का तीव्र संवेग, किसी भी प्रकार के किसी विचार का, किसी भी विकार का, किसी भी भाव का, किसी भी संवेदना का तीव्र संवेग ना व्यक्ति को भीतर तक ऐसे तोड़ देता है। इसलिए किसी भी तीव्र संवेग से, चाहे वो किसी विचार का हो, किसी विकार का हो, किसी भाव का हो, किसी अभाव का हो, किसी गमी का हो या किसी खुशी का हो, तीव्र संवेगों से व्यक्ति को बचना चाहिए। और नहीं तो जैसे मैंने कहा 86 ब्रेन के न्यूरॉन से निकलने वाले जो कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, जो पूरे अंदर के सिग्नलिंग है ना, वो अंदर तक पूरे शरीर को ढा देती है, बॉडी को कोलैप्स कर देती है। लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, लंग, पूरी फंक्शंस को 37 ट्रिलियन सेल्स और उनके एक सेल के अंदर 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक होने वाले अंदर की गतिविधियों को पूरा अंदर से डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए किसी भी प्रकार के तीव्र संवेग से, किसी भी प्रकार के भीतर के आंधी और तूफान से जिंदगी में हर पल चल रही उठक पटक, उससे अपने आप को उभारने के लिए योग का, ध्यान का, सत्संग का, स्वाध्याय का, अपने से बड़ों का आश्रय, इसलिए कहते हैं माता पिता, किसी न किसी का, हमें सत्पुरुष का, किसी सज्जन आत्मा का, अपने किसी प्रियजन का आश्रय लेना चाहिए। और नहीं तो परम प्रभु का परम आश्रय शरणागति। इसलिए हमारे यहाँ पर योग अध्यात्म में जो कहा है ना, नवधा भक्ति और शरणागति को इसलिए योग में अध्यात्म में सर्वोपरि माना है। तो जो ऐसे ये बात जो नहीं होती है ना, तब आदमी ढह सा जाता है और जीवन ढह न जाए। इसलिए आज ये जल नीति, सूत्र नीति बच्चे कर रहे हैं, सिरोपिच्चू, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अवसाद, और फिर आज सोशल मीडिया का एक्सपोजर इतना ज्यादा, बिल्कुल ठीक बात माने है। हर आदमी जो है अकेलापन में, सोनापन में, एक गुमशुदी सी में, माने है देखने को लेकिन कहीं खोया हुआ है। तो ये जो आदमी का खोयापन है, अंदर का अकेलापन, सोनापन, खालीपन है, लोनलीनेस, इनकम्प्लीटनेस, और फिर अंतर्द्वंद, इतने गहरे अविश्वास, कई बार स्वयं में, रिश्तों में, अपने जीवन में, अपने कार्यों को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर के न जाने कैसे कैसे अंतर्द्वंद रहते हैं। उनमें आदमी इतना उलझ जाता है, उलझ हो। ये जो बात स्वामी जी आपने कही ना, उसको स्वीकार करना सीखो। कई बार अपने आप पर भी व्यक्ति का विश्वास डिग जाता है, हिल जाता है। किसी और पर विश्वास करना तो दूर, जब व्यक्ति खुद पर विश्वास करना भूल जाता है तब भी समस्याएं सामने आती है। प्रतीक यादव के साथ लेकिन क्या हुआ ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हम बस इसके इर्द गिर्द जो आम लोगों की समस्याएं हैं उस पर भी हम बात कर रहे हैं। तो अच्छा, प्रतीक यादव के निधन पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी दुख जताया गया है। उन्होंने पोस्ट किया, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। प्रतीक यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से ये एक पोस्ट आया है, वो दर्शकों को हमने बता दिया। लेकिन स्वामी जी, मैं प्रतीक यादव को पिछले कुछ समय से जो हम उनकी सोशल लाइफ से उन्हें जान रहे हैं, प्रतीक यादव का KGMU में पोस्टमार्टम होगा और 4 डॉक्टर्स की टीम जब पोस्टमार्टम करेगी, जो भी नतीजा होगा वो सामने आ ही जाएगा। उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन प्रतीक यादव को जितना मैंने उनकी सोशल मीडिया लाइफ में देखा, उनकी एक्टिव लाइफ में देखा,
उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनका प्रोटीन इंटेक हो, हेल्थ के प्रति उनकी जागरूकता हो, और खासतौर पर जिम जाने वाले लोगों, मैं फिर अपने दर्शकों के लिए दोहरा दूं, मुझे नहीं पता प्रतीक यादव के साथ क्या हुआ। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी केजीएमयू की तो फिर पता चल जाएगा और आपके सामने वो जानकारी भी रखेंगे। लेकिन उनकी जैसी उम्र के बहुत सारे और युवा हैं जो जिम जाते हैं, जो एक खास तरीके की डाइट लेते हैं, उसमें प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत तरीके की ऐसी चीजें हैं जो वो अपने आप को फिट रखने के लिए करते हैं। तो कुछ लोग बहुत ज्यादा डाइटिंग भी करते हैं। स्वामी जी, तमाम युवाओं के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? अपने आप को हेल्दी रखने का सही माध्यम, नेचुरल तरीका क्या हो सकता है? देखो, एक तो ये बात कि हमारे हार्डवेयर के साथ हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे बाहर के एलिवेशन के साथ हमारे बॉडी का इंटीरियर, हमारे स्ट्रक्चर के साथ हमारा कैरेक्टर, ये मैं बार बार इन शब्दों का प्रयोग करता हूँ। भीतर से हम टूटे नहीं, इतने मजबूत बने कि हिमालय जैसी बाधाएं आने पर भी हम विचलित ना हो। श्रीमद् भगवत गीता में इसी को आत्म संयम योग कहा है। उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मैष्यात्मनो बंधो आत्मैरुपरात्मनः। ऐसे हमें अपने आप को उभारना होगा। मुश्किल चाहे लाख हो, लेकिन एक दिन तो हल होती है। जिंदे लोगों की दुनिया में हर पल हलचल होती है, हलचल रहेगी। आंधी तूफान और जिंदगी में समस्याएं और विकट संकट आएंगे, तो अपना विश्वास न डगमगाए और अति सर्वत्र वर्जयेत, अति जिम, अति डाइटिंग, और फिर ये जो अति में हम जो सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक विटामिन, न्यूट्रास्यूटिकल्स और न जाने क्या क्या अपने साथ अति करते रहते हैं। जागने में भी अति, सोने में भी अति, खाने में भी अति, प्यार में भी अति, झगड़े में भी अति। ये सब तरह से जो अति है ना, जो है अति तो भाई ठीक नहीं, किसी भी प्रकार की अति सर्वत्र वर्जयेत। फिर से दोहरा रहा हूं, अति सर्वत्र वर्जयेत का जो सिद्धांत है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। और जिंदगी का जो पूरा ताना बाना है, जिंदगी की जो पूरी उधेड़ बुन है, जिंदगी के जो पूरे संघर्ष और चुनौतियां, उन सब के बीच में, और उसमें भी वैयक्तिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, जीवन के सैकड़ों घटक हैं। जीवन को समग्रता में समझना पड़ेगा। और फिर जो अपना केंद्र है, अपना स्व है, अपनी जो निजता है, उससे हमें डिगना नहीं पड़ेगा। इसलिए तमाम तरह के हमारे जीवन के अलग अलग पहलू हमारे सामने होंगे, लेकिन हमारा केंद्र जो है वो हम उससे हटे नहीं। आत्मदीपो भव, अपो दीपो भव, यह जो हमारी परंपरा है ना, आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य आत्मानं विद्धि। इसलिए हम यहाँ रोज लोगों का बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी प्रॉब्लम, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कैंसर जैसे रोग कैसे ठीक हो, तो बताते ही हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के साथ साथ ये बताते हैं भाई, मैं तो कहता हूँ 99% तो ये चेष्टा हमें करनी चाहिए कि हम बीमार हो ही नहीं। तो योग हमारा केंद्र है, कर्म योग। स्वामी जी, एक बात जो आपने कही, धर्म केंद्र में है, राज धर्म अर्थ, योग तंत्र के साथ अर्थ तंत्र, राजतंत्र, ये सब चलता रहेगा। उस किसी षड्यंत्र में ना फंसे हम। ये जो स्वामी जी आपने एक्सट्रीम वाली बात कही, ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मतलब हर चीज में एक्सट्रीम पर आज के नौजवान जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जिम में अक्सर स्वामी जी ये होता है, बल्कि रोज ये वाकयात जिम के अंदर हो रहे होते हैं कि उसने 90 किलो लगाया तो मैं 100 लगाऊंगा, उसने 100 लगा लिया तो मैं 110 लगाऊंगा। और ये जो स्पर्धा है, ये स्पर्धा बाज वक्त जानलेवा हो जाती है। कोई ऐसा तरीका स्वामी जी है कि अपनी शरीर को, क्षमताओं को व्यक्ति जान सके और उसके बाद एक बैरियर लगाए कि नहीं भाई मुझे इसके आगे नहीं जाना, चाहे तुम 200 किलो लगा लो, लेकिन मैं तो यहीं तक रहूंगा? आत्म मूल्यांकन, हमारी क्षमता ये है ना कि भाई अब जैसे मैं डंडे लगा रहा हूं, अब देखो यदि मैं 10 लगा सकता हूं तो 10 के बाद थोड़ा रुक जाओ, फिर दोबारा करो, फिर तीसरी बार करो। तो पहली बात तो यह है कि ये जो बाहर की धींगा मस्ती है ना मशीनों के साथ, मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ी बात है आत्मनिर्भरता। साधारण दंड लगाओ, ऐसे हनुमान दंड लगाओ और
ज्यादा ही ताकत है तो शेर दंड लगाओ, चक्र दंड लगाओ, वृश्चिक दंड लगाओ, पलट दंड लगाओ, ऐसे पार्श्व दंड लगाओ, ये सब चीजें चलती है ना। तो देखो अपने शरीर को ही जिम से भी ज्यादा एक्टिव बना लो, मशीन से भी ज्यादा एक्टिव तो आपकी सुपर मशीन है ना ये, आप इसको करो ना, न जाने कहाँ व्यक्ति खो जाता है। तो ये व्यक्ति खोए नहीं, अपनी शक्तियों को जाने और जगाए, ये ऐसे। तो अपने आप को जानो, अपने आप को जगाओ, अपना सामर्थ्य बढ़ाओ। देखो हमारे बालक बैठा हुआ है, यही सर्विल खड़ा हो, एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई, इसने शुगर पर विजय पा ली है। हाँ आज तो इसको भूख लग रही, पहले इसको सेव खिलाया, अब अनुलोम विलोम करो बाबू। हाँ देखो इसको 18 यूनिट इंसुलिन लग रही थी, मनीष को 10 साल से शुगर था, इसकी भी इंसुलिन बंद हो गई। शीला ने तो ब्रेस्ट ट्यूमर और पायस फिशर फिस्टुला तक ठीक कर लिया, और मानसी ने आंटी के लिया। तो अलग अलग बीमारियों को ऐसे ठीक कर सकते, बस करना पड़ेगा और अति से तो बचना पड़ेगा। देखो लेकिन स्वामी जी ये अति लोगों के जिंदगी में अति बला बन गई है। अब स्वामी जी देखिए कि सिर्फ वेट करने की होड़ नहीं है, प्रोटीन पाउडर लेने की भी होड़ है, वो काले काले डिब्बे बड़े बड़े से। अब उससे भी आगे बात जब जाती है तो फिर इंजेक्शन, तरह तरह के इंजेक्शन लोग ले रहे होते हैं। अब स्वामी जी ये हार्ट पर तो बुरा असर ये डाल ही रहा होगा। प्रदर्शन जीवन नहीं है, आत्मदर्शन जीवन है, योग दर्शन भी जीवन है। ये जो बाहर का दिखावा है ना, ये छलावा है। स्वामी जी हार्ट के अलावा और जो दूसरे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, क्या ये सारी चीजें भी इसके बुरे असर को झेल रही होती हैं? हाँ, जब सिंथेटिक दवा खाते हो, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिक्स, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, मसल्स को बिल्ड करने के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए आप पता नहीं क्या क्या इधर उधर की चीज़ें खाते हैं, पावर के लिए, एनर्जी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, फिर अलग अलग प्रकार के ये जो सब प्रयोग करते हैं ना। और एक बात और समझो, आप मैंने कहा ना बॉडी शोडी दिखाने के चक्कर में, बॉडी ऐसे शेप में रहे, स्किन टाइट कपड़े पहने और ऐसे तन करके चलना है, अकड़ में चलना है और दिखाना है लोगों को कि मेरा सीना मेरा 56 इंच का है, मेरी भुजाएं ऐसी है, मेरी जंघाएं ऐसी है, मेरा बॉडी की शेप ऐसी। अरे भैया सहजता से जी लो और अंदर की चीजों को भी ठीक रखो, लीवर को ठीक रखो, किडनी को ठीक रखो, पेनक्रियाज को ठीक रखो, लंग, हार्ट, ब्रेन, अंदर से इतने ताकतवर बनो। हमने भी सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर हिमालय जैसे, पहाड़ जैसे संकटों को झेला है, लेकिन स्वामी जी एक और अपडेट इस खबर से, प्रतीक यादव के निधन से जुड़ा एक अपडेट आ रहा है। दिन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से संवेदना जाहिर की गई, उनकी तरफ से दुख जताया गया है प्रतीक यादव के निधन रखनी पड़ेगी। उद्यम, साहस, कार्य सिद्धि, सत्य भवति महताम लोपकरण, तो ये कुछ मूल तत्व है जीवन के। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं हौसला रखो, कोई बात नहीं बेटा, कोई कुछ हो भी गया तो उसको इग्नोर करना भी सीखो। तो ऐसे ही कुछ जीवन के मूलभूत तत्व हैं, उनको हम योग करते करते रोज दोहराते रहते हैं और आज भी दोहरा रहे हैं। स्वामी जी देखिए आपने जरूर करो, ध्यान जरूर करो। आपने स्वामी जी वो दौर भी देखा है, हम शुद्धो, हम बुद्धो, मुक्तो, हम की शिवो, हम की अनुभूति प्रतिफल करते रहो। जब आप सारी रिसर्च किताबों से करते होंगे, फिर आपने गूगल का दौर भी देखा, चैट जीपीटी भी देख रहे हैं, लेकिन स्वामी जी बहुत सारी हमारे बाद की जो जनरेशन है वो सिर्फ उनका गूगल बाबा से बड़ा करीब का रिश्ता है। स्वामी जी अगर किसी दिन ऐसा हो कि आप कोई पोस्ट करें और उस पर लाइक आपके एक्सपेक्टेशन से कम आए, तो आप पर क्या उसका असर होता है? यही हमारा काम स्वामी जी बड़ा गंभीर सवाल है ये, आजकल बड़े बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। हमने लोगों के लिए अच्छी बात बताई कि भाई इस उपाय से मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, पवन मुक्त आसन से ठीक करना है तो कर लो भाई, शर्विल की तरह और मनीष की तरह। नहीं अपना बीपी शुगर ठीक करना है तो मरो।
तो अपने को चाहे देखो, वैसे तो हमारे कोई भी हम पोस्ट करते हैं 1 लाख, कई बार 2 लाख, कई बार 10 लाख, कई बार 1 करोड़, कई बार एक पोस्ट के 10-10 करोड़ व्यूज आते हैं। इस लाइक के चक्कर में, अरे हमको कोई दूसरा लाइक कर रहा है, हमको लाइक नहीं कर रहा है, दूसरे के लाइक करने पर हम लाइक हो गए, लाइक न करने पर हम नालायक हो गए क्या? इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। अब देखो, अब मोदी जी ने ऐतिहासिक विजय उनके नेतृत्व में असम में पाई, पुदुचेरी में पाई और जो है पश्चिम बंगाल में पाई। मोदी जी ने कहा भाई थोड़ा सा अपरिग्रह रखो, बाहर घूमने मत जाओ, अपने देश में घूमो, तेल मत खाओ, घी खाओ, कम खाओ, और जो है थोड़ा सा सेविंग करो, लोगों की भलाई के लिए बोलो। शेयर मार्केट धड़ाम से गिरा, करीब 5 लाख करोड़ रुपए टूट गया। अरे भाई जो है हमने अच्छी बात बताई है, फिर भी लोग जो है कई बार ना बेवजह रिएक्ट करते हैं। तो देखो, ये चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे अर्थतंत्र हो, चाहे शरीर तंत्र हो, मन तंत्र हो, जीवन तंत्र हो, योग तंत्र हमें ये सिखाता है भाई, सब जगह बैलेंस रखो। समत्वम योग उच्यते। हम तो देखो आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले थे वैसे ही आज है हुसैन भाई। जिनको फायदा लेना है ले लो, लाइक करना है करो, गाली देनी है गाली दो, ताली देनी है ताली दो, सत्कार करना है सत्कार करो, तिरस्कार करना है तिरस्कार करो, मान अपमान जो करना है करो। इस संसार में चलता रहेगा, अंधेरे और उजाले, सुख दुख साथ साथ चलते हैं। इसमें स्वामी जी गीता जी का वचन, करुण हृदय हो, दुख सुख में ये संत अभय हो, सत साधक की सदा विजय हो, तुम मोहन की बांसुरिया, जीवन में सब विधि संयम हो, जग ही तरत तव तन मन धन हो, शम दम उद्यम चरणाश्रय हो, पकड़ प्रभु की ही भैया साधन रत हो साधका भैया। तो मीनाक्षी जी ऐसे अपने साधन से, अपनी साधना से, अपने इष्ट से, अपने अभिष्ट से, अपने कर्तव्य से, मंतव्य से, गंतव्य से, अपने सिद्धांत से विचलित नहीं होना। इसलिए मैं हर दिन एक वाक्य कहता हूँ, विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ चले वेती रास्ते पर चलते रहो। ये रास्ते के घाट नहीं, हमारी मंजिल नहीं है, बढ़ते रहो आगे, जो कुछ होगा शुभ ही होगा। नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवनम भवामि न चिरात पार्थमयि आवेशी चेतसम। मीनाक्षी मैं वही कह रही थी स्वामी जी, जो आपने कहा ना कि कैसी भी परिस्थिति हो अपने आप को अपने संयम में रखना है। वही जो गीता सिखाती है कि सुखी दुखी समी भूतवा लाभा लाभो जया जय। तो जैसा सुख का क्षण हो, दुख के क्षण में भी उतना ही संयम रखना है। सुख में पगला नहीं जाना है, दुख में बौरा नहीं जाना है। ये तो खुद संभालना होगा खुद को। और फिर इसलिए अच्छी संगति का होना बहुत ज़रूरी है कि जब आपसे खुद अपने आप को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाए तो आपका कोई गुरु ऐसा हो, कोई मित्र ऐसा हो, परिवार में कोई सदस्य ऐसा हो जहाँ पर आप जाकर अपना मन हल्का कर सकें। स्वामी जी, इसलिए जब इस तरीके की खबरें आती हैं ये सोचती हूँ कि जिसके पास कोई कमी नहीं है, इतना भरा पूरा परिवार है, इतना सेहतमंद शरीर है, घर में भी साजो सामान की कोई कमी नहीं है, खाने पीने का कोई संकट नहीं है, और फिर इस तरीके से किसी के निधन की खबर आ जाती है तो आश्चर्य भी होता है और बहुत दुख भी होता है। और वही दुख इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे परिवार के साथ जता रहे हैं, अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। स्वामी जी, एक अच्छे मन का आधार और एक अच्छे तन का आधार दोनों कैसे योग के जरिए ढूंढा जा सकता है? तन और मन आत्मा के लिए, योगा फॉर बॉडी माइंड एंड सोल। ये पूरा जीवन का जो तारतम्य, अपने व्यक्तित्व को हम समग्रता में समझें। इसलिए योग में हम व्यायाम करते हैं तन के लिए, आसन करते हैं अपने मन के लिए, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं अपने आत्मा के लिए। तो योगा फॉर बॉडी माइंड और सोल, इसमें व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान के जो साधन है इनको रोज अपना ले। एक बात जो आप कह रही थी ना, कोई अच्छा आलम्बन भी ले, अपने बड़ों का, अपने जो हितैषी है उनका आलम्बन ले। तो सबसे बड़ा आलम्बन तो इंडिया टीवी है ना। देखो इतनी बड़ी खबर आई तो भी हमने अपना योग का जो प्रवाह है उसको छोड़ा नहीं है। तो इंडिया टीवी 7:56 पर लगा लो, इससे आपको जीवन में दिशा मिले, मार्गदर्शन मिलेगा। मैं कितने लोगों को जानता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, मैंने राष्ट्रपति भवन से लेकर के प्रधानमंत्री
के घर से लेकर के गृह मंत्री जी के, रक्षा मंत्री जी के घर से लेकर के माननीय विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में और यहाँ तक कि जो है खबर पालिका में, मीडिया में भी जो बड़े बड़े लोग हैं, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इस देश में जो प्रभावशाली मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स हैं, वो सब भी इंडिया टीवी सुबह सुबह लगा लेते। भाई यहाँ से कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, जिंदगी में बड़ी आपाधापी है, बड़ी मारधाड़ है, बड़ी उथल पुथल है, तो ये एक सही रास्ता, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। तो ये जिंदगी में अंधियारे, उजियारे, पतझड़, बसंत, अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, स्वामी जी आप एक दरिया की तरह से बह रहे हैं, ये सब चलता हर किसी को रहेगा, फायदा पहुंचा रहे हैं। बीच में जिंदगी में हमें रास्ता निकालना है, और ये सिलसिला और वो रास्ता निकलेगा। जाओ, ऐसे ज्यादा ही न जारी कर पाए तो रहेगा। प्राणायाम ध्यान जरूर करें। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी।